जब संसार में अधर्म, भय और अन्याय बढ़ गया, तब माँ दुर्गा ने केवल एक रूप में नहीं बल्कि 9 अलग अलग रूपों में अवतार लेकर मानवता की रक्षा की। हर रूप का एक खास उद्देश्य था, एक खास संदेश था। सबसे पहले माँ ने शैलपुत्री का रूप लिया। ये उनका मूल रूप था, जहाँ वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। उन्होंने ये रूप इसलिए लिया ताकि संसार को ये सिखा सकें कि हर महान शक्ति की शुरुआत स्थिरता और मजबूत नींव से होती है। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्राप्त किया। उन्होंने ये रूप इसलिए लिया ताकि मनुष्य समझ सके कि सच्ची सफलता त्याग, संयम और धैर्य से मिलती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा बनी। ये उनका युद्ध रूप था, जिसमें उन्होंने दुष्ट शक्तियों का नाश किया। उन्होंने ये रूप इसलिए लिया ताकि भय से लड़ने की शक्ति हर इंसान को मिल सके। फिर माँ ने कूष्मांडा का रूप लिया। जब चारों ओर अंधकार था, तब उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। ये रूप हमें सिखाता है कि छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी बड़ा बदलाव ला सकती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता बनी, जो कार्तिकेय की माता हैं। उन्होंने ये रूप इसलिए लिया ताकि दुनिया को ममता, प्रेम और सही मार्गदर्शन का महत्व समझा सके। छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का वध किया। उन्होंने ये रूप इसलिए लिया ताकि ये संदेश दें कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। सातवें दिन माँ ने कालरात्रि का भयंकर रूप धारण किया। उन्होंने ये रूप इसलिए लिया ताकि अंधकार और बुरी शक्तियों का अंत हो सके और मनुष्य अपने डर पर विजय पा सके। आठवें दिन माँ महागौरी बनी। कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर अत्यंत शुद्ध और उज्जवल हो गया। ये रूप हमें सिखाता है कि संघर्ष के बाद ही सच्ची शांति और सुंदरता मिलती है। अंत में माँ ने सिद्धिदात्री का रूप लिया, जो सभी सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। ये उनका पूर्ण रूप है, जहां वे ये दिखाती हैं कि अंततः ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।